ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है अनासक्ति की अनुप्रेक्षा। अनासक्ति, पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा, अनासक्ति कहने से हम क्या समझते हैं। अनुप्रेक्षा के बारे में तो हम जानते भी हैं, करते ही रहते हैं अनुप्रेक्षा के प्रयोग। अनुप्रेक्षा के बहुत सारे प्रयोग है, तो उसी के अंतर्गत अनासक्ति की अनुप्रेक्षा। अनासक्ति मतलब आसक्ति को छोड़ना, आसक्ति को छोड़ना। और आसक्ति, जहां मोह है, राग है, वहां आसक्ति है। और आसक्ति कर्म बंधन का कारण भी हो सकती है। आसक्ति कर्म बंधन का कारण भी हो सकती है। तो अनासक्ति, हम अनासक्त कैसे रह सकते हैं, इस बारे में हमें और अच्छे तरह से बताने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारी जानी पहचानी ट्रेनर कोलकाता से मंजू जी सिपानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी से निवेदन करूंगा, मंजू जी आप आज का सेशन प्रारंभ करें और हमारा मार्गदर्शन करें। मंजू जी सिपानी। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणेता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, ओम अरहं, ओम अरहं, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का विषय है अनासक्ति। छोटा सा शब्द है, लेकिन खेल बड़ा तगड़ा है। बहुत भारी काम है ये अनासक्त होना। छोटी छोटी चीजों में हमारी आसक्ति झलक जाती है। अब आसक्ति की बात है, अनासक्त की जब हम बात कर रहे हैं तो अनासक्त हमें होना है। तो इसके लिए हमें जानना है कि आसक्ति है क्या। आसक्ति क्या है जिसे हमें छोड़ना है। और हम सब जानते हैं आसक्ति यानी हमारी इच्छाएं, हम जिस कुछ पाने की जो इच्छा और उसे पा लेने का हर वक्त जो हमारे पाल ले या नहीं ले, उसका चिंतन हर वक्त हमें सताता रहता है। इच्छाएं तो आदमी की अनंत है, असीमित है ना। वो सारी कभी पूरी नहीं हो सकती हैं, लेकिन क्या है कि उन इच्छाओं के चलती ईच एंड एवरी मोमेंट है। और उन इच्छाओं को चलने का कारण क्या है? बाहर के ये भोग विलास, बाहर के ये साधन। अगर मैं कहूं तो इच्छाएं कलेक्ट कौन करती हैं? हमारी इंद्रियां। हमारी इंद्रियां
मन कुछ कहता रहता है, लेकिन इंद्रियां क्या कलेक्ट करती रहती है। वो आपको ये नहीं कहती कि ले लो या तुम्हें पाना है, बस उनका काम है कलेक्ट करना, सो वो कलेक्ट करती रहती है। ये देखा, वो देखा, ये सुना, वो सुना, जितने भी इंद्रियों के विषय है, खाना पीना, सुनना, देखना, है ना, छूना, सुगंध, दुर्गंध, ये सारे जो इंद्रियों के विषय हैं, विकार हैं, ये सब हमारी आसक्ति के कारण है। तो हमें क्या उपदेश दिया जाता है जब हम आध्यात्मिक फील्ड में आते हैं कि इन्हें छोड़ दो, आसक्तियों को, इंद्रियों के विषय से विमुख हो जाइए, यानी विरक्त हो जाइए, इनसे विरक्त हो जाइए। तो आसक्ति के अगर अपोजिट में देखना चाहूं तो वो हो गया अनासक्ति, लेकिन अनासक्ति वास्तव में अपोजिट नहीं है। आसक्ति है तो विरक्ति होगी। आसक्ति और विरक्ति, हम विरक्ति को ही अनासक्ति समझ लेते हैं, ये यही हम सबसे बड़ी चूक कर जाते हैं। आसक्ति हो गया आकर्षण और विरक्ति हो गया विकर्षण। किसी इच्छा के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए अगर आप उससे चिपक रहे हो, उसकी ओर दौड़ रहे हो, तो वो हो गई आसक्ति। उससे भाग रहे हो तो वो हो गई विरक्ति। और अनासक्ति है आसक्ति और विरक्ति के बीच स्वयं को स्थित रखना, न पकड़ना न छोड़ना, न चिपकना न भागना, न आकर्षण न विकर्षण। अनासक्त चेतना वो चेतना है जो जिसका काम केवल होना है, जानना है। ऐसी चेतना की जागृति है अनासक्त चेतना। अगर मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहूं तो हम कहते हैं कि पदार्थ का भोग क्या है, पदार्थों में आसक्ति न रखें, पदार्थों में आसक्ति न रखें। और जैसे जैन धर्म में विशेष रूप से चलता है, त्याग कर लीजिए, प्रत्याख्यान कर लीजिए। हमने क्या कर लिया भाई, चलो मेरा इस चीज के प्रति आसक्ति है, मैं इस चीज का त्याग करती हूँ। क्या करती हूँ? त्याग। और मैंने उस चीज से भागना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे इस दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस में वो बात चल ही रही है। एक चिपक रहे थे, अब आपने रास्ता दूसरा कर लिया है, अब आप उससे भाग रहे हो, लेकिन आपके चेतना में वो चीज हटी नहीं है। जहां भाग रहे हो वहां एक दिन परिस्थितियां बदली तो फिर शुरू भी कर दोगे, उससे चिपकना भी शुरू कर दोगे। तो ये भागना, चिपकना, इस दोनों से हमें हटना है, तब कहीं जाके हम अनासक्त चेतना का जागरण होता है। तो अनासक्ति विरक्ति नहीं है। विरक्ति कुछ समय के लिए उस आकर्षण से दूर हो जाना है और विकर्षण की ओर चले जाना है। लेकिन आकर्षण और विकर्षण, इन दोनों के मध्य स्थित होने का नाम है अनासक्त हो जाना। और आज क्या है कि पदार्थों के प्रति हमारी आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि पदार्थों ने हमें सुख दे दिया, भौतिक सुख। मुझे लगता है दुख होने से अध्यात्म की ओर मुड़ना आसान हो जाता है। लेकिन सुख में, जहां भौतिक सुख है, वहां अध्यात्म की ओर मुड़ना मुश्किल है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सुख और दुख को जान रहा है, लेकिन सुख और दुख से परे की चेतना से अभी वो क्या है, अनुभवी ही नहीं। दुखी है तो सुखी होना चाहते हैं, सुख से जब वो बोर होने लग जाते हैं तो कुछ ऐसा करते हैं कि फिर क्या होता है, कुछ ना कुछ दुख होता है और फिर हम सुख की अनुभूति के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये सुख दुख, दुख सुख, ये केवल क्या है, आना जाना। और आज का भौतिक जो युग आ गया है, वैज्ञानिक युग में जो भौतिक सुख सुविधाएं मिल गई है, वो हमें अनासक्त चेतना की ओर जाने ही नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि हमें लगता है कि देखिए, गर्मी सर्दी का जो सुख दुख था उससे हम हट गए हैं और पैसे कमाने के इतने साधन बन गए हैं कि सोचिए कि हम पैसा कमा रहे हैं और हमें
पता है कि उस पैसे से हमें भौतिक सुख मिल रहा है, हम उस दुख की अनुभूति ही नहीं कर पा रहे हैं जो दुख हमें प्रेरित करे कि आपको इससे मुक्त होना है। आज हम ध्यान में भी आए हैं। ध्यान पुराने जमाने में आम आदमी ध्यान जानता ही नहीं था, क्योंकि वो दुख को भी पूरे रूप से अनुभव कर रहा था, तो भौतिक सुख के उसके पास थे नहीं। इसलिए क्या करता था, उसे लगता था सुख का साधन ही धर्म है, और वो उस और प्रवृत्त होता था अपने दैनिक जीवन में। उसके लिए वो अवकाश रखता था कि मुझे नित्य नियम कुछ करने हैं धर्म। पर आज हम नित्य नियम भी कर रहे हैं ना, यकीन करिए, पैसा आ जाए, अगर बेटा नहीं है तो बेटा हो जाए, और बहुत सारी चीजें जिसको मैं ये कह सकती हूँ कि हम इस शरीर के सुख के लिए लालायित रहते हैं। तो शरीर क्या एक भौतिक पदार्थ है, और इस भौतिक पदार्थ को तृप्त भी भौतिक ही पदार्थ ही कर सकते हैं। इसलिए हम सारे दिन पदार्थों के प्रति क्या करते हैं, लालायित रहते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, हो जाए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो पदार्थ है उसका तो स्वभाव ही है परिणाम, वो तो हर क्षण बदलेगा ही, चाहे आप कितना ही उसके आगे रोक लगा लो। जो पदार्थ आज आपने प्राप्त किया है वो धीरे धीरे नष्ट होने की तरफ जा रहा है, और बिल्कुल जाएगा ही, क्योंकि वो उसका स्वभाव। तो सोचिए, वो सुख निश्चित ही आपका हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए मिलेगा जब तक पदार्थ है। और पदार्थ हमारी एक आदत बन गए, हम पदार्थों के अधीन हो गए। आज अगर भौतिक सुविधा का एक भी साधन खराब हो जाए या हमारे पास नहीं है तो हम छटपटाते रहते हैं, और इसने हमारी शारीरिक क्षमता को, हमारे मनोबल को, हमारे आत्मिक बल को कमजोर बना दिया, और ये कमजोरी हमें हर वक्त एक दुख देती है। जब तक उस भौतिक सुख से जुड़े हमें उसका आभास नहीं रहता है, लेकिन हमें हमेशा एक ही भय रहता है कहीं ये छीन नहीं जाए मुझसे, क्योंकि हमें ये अनुभव है कि भौतिक सुख छीनते रहते हैं। भौतिक सुख क्या है, परमानेंट नहीं है, एक समय के बाद हमें छोड़ेंगे, और कहीं ना कहीं उस भौतिक साधन को प्राप्त करने के बाद उससे दूर होने का एक दुख उसके साथ जुड़ा हुआ ही रहता है। पहले दिन से ही वो जुड़ा हुआ रहता है, कहीं ये खराब नहीं हो जाए, कहीं ये टूट नहीं जाए, ये तो धीरे धीरे पुराना हो रहा है, अब नया खरीदना पड़ेगा, नया खरीदना है तो फिर पैसा चाहिए। मतलब आप ये मान के चलिए कि भौतिक सुख के साधन जहां भौतिक सुख दे रहे हैं, साथ साथ एक मानसिक दुख जुड़ा ही हुआ। तो अगर इन पदार्थों के प्रति आसक्त रहेंगे तो क्या होगा, हम जिस सुख के लिए लालायित हैं, जो सुख चाहते हैं, वो उससे अगर उससे भागना भी चाहेंगे तो भी प्रॉब्लम है। भाग रहे हो तब भी आपके बैक ऑफ द माइंड वही चल रहा है, और वो भागना हमें एक तरह का अहंकार भी देता है। तो हमें न भागना है न पकड़ना है, केवल ये जानना है कि ये जो भौतिक वस्तुएं हैं वो केवल हमारे जीवन चलाने का साधन है, केवल हमारे जीवन चलाने का साधन है। हमें न उनको पकड़ना है, न ही उन्हें छोड़ना है। बस जितनी जरूरत है उनका इस्तेमाल करिए, फिर उनको छोड़ दीजिए, बात खत्म। तो चलिए आज हम अनासक्ति की अनुप्रेक्षा करते हैं, और मैं चाहूंगी जब आप अनुप्रेक्षा करें तो आप उन वस्तुओं को, उन व्यक्तियों को अपने सामने देखिए जो आपकी आसक्ति का कारण है, या जो आपकी विरक्ति का भी कारण है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें हम जुड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल हटाना चाहते हैं, क्योंकि सबकी पसंद नापसंद जरूरतें अलग अलग हैं। तो हमारी बिल्कुल हमारे साधन भी अलग अलग है, आसक्ति और विरक्ति की। तो दोनों चीजों को आप साक्षात करिए, जिससे आप जुड़े हुए हैं और जिससे आप भाग रहे हैं। न जुड़ने का ही कोई कारण है, न भागने का ही कोई कारण है, केवल उनके प्रति तटस्थ हो जाइए। बस ये वस्तु है, मेरे काम आई, मैं उनसे हट गई, बात खत्म हो गई। तो जैसे जैसे हम वस्तुओं के प्रति आसक्ति और विरक्ति से दूर हटेंगे तो धीरे धीरे ये चीज हमारे शरीर के प्रति भी हमें महसूस होने लगेगी, क्योंकि आसक्ति और विरक्ति का मूल कारण ये शरीर ही है। तो जब ये भावना पदार्थों के प्रति, दूसरे व्यक्तियों के प्रति और किसी वातावरण के प्रति जागेंगी तो धीरे धीरे
क्या होगा, उनसे होते होते हम अपने शरीर के प्रति भी क्या होंगे, उसकी आसक्ति और विरक्ति को हम एक बिंदु पर समझने लग जाएंगे और धीरे धीरे हमारी अनासक्त चेतना का जागरण शुरू होने लगेगा। तो चलिए आज हम अनासक्ति की अनुप्रेक्षा करते हैं। सभी अपनी आसन और मुद्रा का चुनाव कर ले। गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। एक स्निग्ध मुस्कान के साथ चेहरे को तनाव से दूर कर, कोई भी तनाव की रेखा आपके चेहरे पे न रहे। जैसे भाव होते हैं वैसे ही शरीर का पोस्चर भी हो जाता है, शरीर की मुद्रा भी बन जाती है। कंधों को ढीला, गर्दन हल्की सी आगे की ओर झुकी हो। अनुभव करें, न कोई शारीरिक तनाव है न ही कोई मानसिक। श्वास की गति को मंद कर लें। शरीर की स्थिरता को साध लें। 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। पहले पूरे श्वास को बाहर निकाल दो। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें, छोड़ते हुए महाप्राण। श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, शांत, कायोत्सर्ग। पूरे शरीर को स्थिर रखें, कोई हलन चलन नहीं। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव। शिथिल हो जा,
हो जाए, हो जाए। शिथिल हो रहा है, हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरी जागरूकता के साथ पूरे शरीर का अवलोकन करें। कहीं कोई तनाव हो तो उसे ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें। पूरी स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता कायोत्सर्ग। अनुभव करें आपके चारों ओर नीले रंग के परमाणु फैले हुए। चमकता हुआ नीला रंग। नीले रंग का श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। विशुद्धि केंद्र पर नीले रंग का ध्यान करें। पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ विशुद्धि केंद्र पर नीले रंग का ध्यान करें। चित्त को विशुद्धि केंद्र से हटाकर मस्तिष्क के अग्रभाग शांति केंद्र पर केंद्रित करें। मस्तिष्क का अग्रभाग शांति केंद्र। शांति केंद्र पर
चित्त को केंद्रित करते हुए अनुप्रेक्षा करें। अनासक्ति का विकास हो रहा है। पदार्थ के प्रति मूर्छा का भाव क्षीण हो रहा है। उच्चारण करते हुए, वाचिक उच्चारण करते हुए अनुप्रेक्षा करें। अनासक्ति का विकास हो रहा है। पदार्थ के प्रति मूर्छा का भाव क्षीण हो रहा है। चित्त को शांति केंद्र पर केंद्रित रखें और उच्चारण करते हुए अनुप्रेक्षा करेंगे। आसक्ति का भाव क्षीण हो रहा है। अनासक्ति का विकास हो रहा है। पदार्थ के प्रति मूर्छा का भाव क्षीण हो रहा है। पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ उच्चारण करते हुए अनुप्रेक्षा करें। इन भावों को अवचेतन मन तक पहुंचाएं। पूरी एकाग्रता, जागरूकता और तन्मयता के साथ इसी अनुप्रेक्षा का अब मानसिक जप करें। शब्दों से मन और मन से चेतना तक ये बात पहुंच जाए। मानसिक जप। अनासक्ति का विकास हो रहा है। पदार्थ के प्रति मूर्छा का भाव क्षीण हो रहा है। पूरी एकाग्रता और तन्मयता। अनुचिंतन करेंगे। मैं पदार्थ की प्रकृति को जानती हूँ। वह मेरे लिए उपयोगी है। उससे मुझे सुविधा मिलती है, सुख और शांति नहीं। सुख और शांति मेरे आंतरिक गुण हैं। पदार्थ मात्र उपयोग के लिए है। केवल भौतिक सुख के लिए, केवल सुविधा के साधन। पदार्थ का स्वभाव है परिणमन। पदार्थ न मेरा अस्तित्व है, न ही मेरा स्वभाव। पदार्थ से मेरा संयोग हुआ है। संयोग के साथ वियोग निश्चित है। पदार्थ मात्र उपयोग के लिए है। पदार्थ मुझे भौतिक सुख दे सकते हैं, लेकिन शांति और आनंद नहीं।
पूरी जागरूकता के साथ हम चिंतन करें। जिस पदार्थ, जिस व्यक्ति, जिस वस्तु के प्रति आपकी आसक्ति या विरक्ति है, उसे पूरी जागरूकता से देखें और अनुभव करें। पदार्थ जीवन चलाने का साधन है, साध्य नहीं, साधक भी नहीं, मात्र साधन है। पूरी जागरूकता के साथ अपने जीवन से जुड़ी हुई आसक्तियों को देखें, अनुचिंतन करें। पदार्थ के संयोग से बनी हुई अपनी आदतों को देखें। अनुचिंतन करें, क्या ये हमारी आवश्यकता है या हमारी विलासिता? पदार्थ से जुड़ी हुई आसक्ति आपको पदार्थ का गुलाम बनाती है। अनुचिंतन करते करते अनुभव करें, पदार्थ मेरे लिए है, मैं पदार्थों के लिए नहीं। पदार्थ मात्र इस स्थूल शरीर को चलाने का साधन है। इस स्थूल जगत में पदार्थ उपयोगी भी हैं, आवश्यक भी। लेकिन पदार्थ के प्रति आसक्ति मेरे जीवन के दुख का कारण है। इसलिए मैं संकल्प करती हूँ, मैं पदार्थ के प्रति मूर्छित नहीं बनूंगी, सदा अपने प्रति जागरूक रहूं। पूरी जागरूकता से संकल्प करें। इतनी एकाग्रता, जागरूकता और तन्मयता हो कि आपका संकल्प आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाए। अवचेतन मन में फीड हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए। मैं संकल्प करती हूँ, मैं पदार्थ के प्रति मूर्छित नहीं बनूंगी, सदा अपने प्रति जागरूक रहूंगी। तीन बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग को संपन्न करेंगे। श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग भी कराया मंजू जी आपने। और अनासक्ति और विरक्ति, अनासक्ति क्या, विरक्ति क्या, दोनों शब्दों में जो अंतर है वो भी हमने समझा।
एक शब्द और आता है वैराग्य, यस, वैराग्य, और एक आता है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब तो हम जानते हैं, अधि और आत्मा, दो शब्दों से बना हुआ अध्यात्म, और इसका मतलब अधि मतलब निकट, और आत्मा के निकट रहना अध्यात्म। तो क्या वैराग्य एक मार्ग है अध्यात्म के प्रति? हम आसक्ति को छोड़ते हैं, विरक्ति पैदा होती है। विरक्ति और वैराग्य में आप क्या अंतर समझते हैं? विरक्ति और वैराग्य, वैराग्य भी अगर मैं कहूं तो वैराग्य में एक प्रकार की जागरूकता रहती है। हम जागरूकता के साथ किसी पदार्थ से अगर अलग होते हैं तो वहां हम एक शब्द ले आते हैं वैराग्य। लेकिन विरक्ति और आसक्ति एक दूसरे के अपोजिट है, एक है भागना, एक है पकड़ना। लेकिन जब किसी चीज को जागरूकता पूर्वक हम त्यागने की बात सोचते हैं या छोड़ने की बात सोचते हैं, उस वक्त हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं वैराग्य। अपने आत्मा के नजदीक पहुंचने का मार्ग है वैराग्य। यस, मैं अपनी समझ से बता रही हूँ, बट क्योंकि वैराग्य जनरली हम सब कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहां अध्यात्म की भाषा आ गई, जहां अध्यात्म की भाषा आ गई वहां वैराग्य है। और मैं कह सकती हूँ कि जागरूकता पूर्वक विरक्त हो जाना वैराग्य। जी, वैराग्य इज ए प्रोसेस और अनासक्त इज ए स्टेट ऑफ माइंड। अनासक्त इज ए स्टेट ऑफ माइंड, वैराग्य इज ए प्रक्रिया कि वो मतलब एक मिनट में होने वाली चीज नहीं है कि हो गया। नो, हो गया। अनासक्ति इज ए स्टेट ऑफ माइंड, वैराग्य इज ए प्रक्रिया कि हमें जागरूकता पूर्वक इस संसार से दूर होना है। जी, आई थिंक सो। बहुत ही बढ़िया। मेरा भी सोचना यही है। हम, हमारा लक्ष्य है मोक्ष, मोक्ष हमारा लक्ष्य है, और मोक्ष तक पहुंचने के लिए अगर सीढ़ियां हम बनाए तो पहली सीढ़ी होगी हमारी अनासक्ति, फिर विरक्ति, फिर वैराग्य, फिर अध्यात्म में प्रवेश होगा। तो ये सीढ़ी, पहली सीढ़ी जो अनासक्ति है उसके बारे में हमने जाना। अनासक्ति से विरक्ति, विरक्ति के बाद वैराग्य आएगा। वैराग्य जैसे आएगा तो हम अध्यात्म, अपने आत्मा के निकट रमन करने लगेंगे। आत्मा के निकट रमन करेंगे तो हमारा मोक्ष मार्ग जो है बिल्कुल खुल जाएगा। तो आज का प्रयोग आप लोगों को कैसा लगा? बीच में आसक्ति और विरक्ति एक ही, जिसके हैं कि दो एंड है, इधर भागो उधर भागो, लेकिन वैराग्य इज ए डिफरेंट थिंग, डिफरेंट। मैं कहूंगी आसक्ति और विरक्ति से हटकर अनासक्त होना है, और अनासक्त होना, बने रहना, ये काम है वैराग्य का। वैराग्य, वैराग्य इज ए प्रक्रिया जो हमें अनासक्त बनाएगी। वेरी गुड। तो अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं। आपकी जिज्ञासा कोई भी हो, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे, और आज का प्रयोग कैसा लगा आपको इसके बारे में अपने अनुभव भी शेयर करेंगे हमारे साथ। बहुत सुंदर प्रयोग, और इतना आपने बहुत डिटेल से जानकारी दी। अनासक्ति, भौतिक सुख, सही में ऐसे लग रहा था ना, जब भी आपने कहा कि भौतिक अपने आप में लीन होके भौतिक सुख के बारे में सोचो, तो सही में ऐसे लग रहा था कि कितने इस भौतिक सुख के बारे में हम भागे 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 दौड़ते हैं। सही में कुछ है ही नहीं इसमें, लेकिन हम उसके पीछे ही भागते हैं, भौतिक सुख के पीछे। अपना इतना शरीर, भौतिक सुख ही शरीर के माध्यम से ही तो होता है, हम अपने आत्मा की तरफ नहीं देखते। बहुत सुंदर प्रयोग रहा आपका, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन करके बताया, और ध्यान भी बहुत अच्छा लिया। आपके ज्ञान को सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र मंजू जी, बहुत अच्छा हुआ आज का क्लास, बहुत अच्छा लगा, शांत भी लगा, और हम हमारे इंद्रियों को वश में करेंगे तो ही आसक्ति कम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरम। ओम अरम। संतोष जी बोलिए। मैंने प्रयोग नहीं किया, लेकिन सुनने में भी इतना आनंद आया ना कि जैसे मैं कर ही रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा प्रयोग, बहुत अच्छा समझाने का तरीका। ओम अरम। सर जय जिनेंद्र। चंदू जी बोलिए।
नमस्ते जय जिनेन्द्र। अच्छा करा मंजू जी ने आज का नाशक्ति का। अभी 2 दिन पहले ही वो आया था, क्वेश्चन था उसमें ये ज्ञान वाला जो आता है उसमें, तो उसमें था अनाशक्ति का। तो मैंने ध्यान तक विशुद्धि केंद्र पे ध्यान करने से अनाशक्ति के भाव जागृत होते हैं, लेकिन पता नहीं क्या वो जब आश्रय देने लगी तो उसको मैंने ज्ञान केंद्र पे ले किया। तब भी जब किया तो पता चला कि वास्तव में अनाशक्ति मतलब विशुद्धि केंद्र पे अगर नीले रंग का ध्यान करेंगे तो पदार्थ के प्रति जो अनासक्ति है वो जागृत हो जाएगी। तो आज जो मंजू जी ने कराया तो वापस वो ध्यान आ गया, और जो धीरे धीरे पदार्थ के प्रति हमें भी अनासक्त होना चाहिए। तो बहुत अच्छा मंजू जी आज का प्रयोग। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, राजू डांगे जी अपने आप को अनम्यूट किया। राजू जी बोलिए। हाँ, ओम सर, ओम। बहुत बहुत सुंदर क्लास, बहुत सुंदर। मंजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप आयोजक का भी बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर आप हम सब तक पहुंचाते हैं। और जो आंतरिक जर्नी है, जो आंतरिक प्रवास होता है, बहुत अच्छा प्रवास करके लिया आपने, क्योंकि हर जन बाह्य प्रवास में अटके है कि बाह्य प्रवास। और ये अनासक्ति, स्वामी विवेकानंद ने जी बोला कि अटैचमेंट इज वेरी सिंपल एंड डिटैचमेंट इज वेरी डिफिकल्ट मैटर। तो अटैचमेंट के लिए कोई प्रोसेस नहीं होती, सहज रूप से होते, लेकिन डिटैचमेंट के लिए जो प्रोसेस आपने करके ली बहुत बेहतरीन थे। वो डिटैचमेंट वो थ्योरेटिकल कितना भी बताया तो नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से आपने बताया वो आंतरिक प्रवास करके जो मेमोरी में कैसा लाना, उसकी प्रोसेस क्या होती है, बहुत बेहतरीन सुंदर क्लास आपने ली। आपके नॉलेज को, आपके कृति को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं भी संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग ऑनलाइन चलाता हूँ, महाराष्ट्र से जुड़ा हूँ, और आपका व्याख्यान मुझे लगता कि डेफिनेटली मैं आपको इनवाइट करूंगा। वो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार होता है, 3 दिन होता है, ऑनलाइन होता है। तो हमारे आयोजक को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका नंबर मुझे MKS फिटनेस क्लासेस के जो हमारे आयोजक है सर, उनका भी धन्यवाद दूंगा। और बिल्कुल मुझे नंबर अगर मंजू जी का दिया तो उनको मैं मेरे क्लास में जरूर इनवाइट करूंगा। मंजू जी बहुत बहुत बढ़िया, बेहतरीन। बहुत कम लोग है कि जो सही मायने में अच्छा ज्ञान बांटते हैं। अच्छा ज्ञान, एक अ सिंगल सेंटेंस कैन चेंज लाइफ। एक विचार भी आदमी के जीवन में बदल कर सकता है, और आपने बहुत अच्छे अच्छे विचार हमें दिए। डेफिनेटली हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हरि ओम। सब हमारे गुरुदेव की कृपा है, सब कुछ गुरुदेव को समर्पित है। दोनों हाथ जोड़ते हुए आनंद केंद्र पर दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए। रीढ़ की हड्डी, गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब आपके और मंजू जी के मंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। NPK फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।